हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भैया मुझे मेरा पति दे दो, मुझे मेरा पति दे दो भैया। ले लो मेरा पुत्र, ले लो। मैं कृष्ण से क्या कहूंगा, क्या कहूंगा उससे कि आपकी माता ने आपकी हत्या कराने के लिए आपको मथुरा बुलाया है। इतना कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं, बस इतना ही कहना कि उसकी मां की आज्ञा है कि वो आपके साथ मथुरा आ जाए। यदि उसने पूछा क्यों, यदि उसने आने से इनकार किया तो? यदि वो मेरा पुत्र है तो ना क्यों पूछेगा, न इनकार करेगा। इस रहस्य को छुपाने के लिए कितने साल उस बेचारी ने कारागार की यातनाएं सही, परंतु मुंह नहीं खोला। विवश होकर कंस के सामने यह कबूल करना ही पड़ा कि कृष्ण ही उनकी 8वीं संतान है, जिसकी उस हत्यारे को आज तक तलाश है। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं। चलो चलो बाहर से दर्शन करो, अंदर आने की अनुमति नहीं है। अब अंदर आ ही गए हैं तो भगवान के चरण तो छू लेने दीजिए। कहानी कंसवध की, महापापी के अंत की। कहानी कंसवध की, महापापी के अंत की। मथुरा का राजा कंस था अत्याचारी बलवान। मथुरा का राजा कंस था अत्याचारी बलवान, जिसका वध करने के लिए, जिसका वध करने के लिए जन्मे कृष्ण भगवान। मथुरा का राजा कंस था अत्याचारी बलवान। मथुरा का राजा कंस था अत्याचारी बलवान। कहानी कंस वध की, महापापी के अंत की। कहानी कंस वध की, महापापी के अंत की। राजा उग्रसेन का बेटा कंस बाल हत्यारा, बहन देवकी के विवाह में आकाशवाणी सुनता। पुत्र 8वां देवकी का ही काल रूप बन जाएगा। तेरे पाप का घड़ा तोड़कर तेरी मृत्यु बन जाएगा। तेरी मृत्यु बन जाएगा। कारागृह में डाल दिया वसुदेव और देवकी को। सारे पुत्र गिन गिन कर मारे मारे मानव जाति को। कहानी कंसवध की, महापापी के अंत की। कहानी कंसवध की, महापापी के अंत की। कंस के अत्याचारों से ऋषि मुनि जन सब घबराते। अपने पालनहार प्रभु की मन से पुकार लगाते। आजा प्रभु आजा, पालनहारे आजा, मेरे देवा आजा, जन जन के सहारे आजा। अब रक्षा करो हमारी श्री कृष्ण अवतारी। अब रक्षा करो हमारी श्री कृष्ण अवतारी। जगत के रक्षक कृष्ण जी कंस के सम्मुख आते हैं। सिंहासन से खींच के उसकी जीवन लीला मिटाते हैं। कहानी कंसवध की, महापापी के अंत की। कहानी कंसवध की, महापापी के अंत की। कहानी कंसवध की, महापापी के अंत की। कहानी कंसवध की, महापापी के अंत की।
तुम बादल बिजली। हे मूर्ख कंस, हे मूर्ख कंस, हे मूर्ख, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से रथ में बिठा कर ले जा रहा है, उसी देवकी के 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। चल बुड्ढे। बुलाओ अपने तारे भाई को, बुलाओ। दलितों के सहारे आजा, हे शरणागत के रखवारे आजा, एक स्वर में हर प्राण पुकारे आजा, आजा तारनहार हमारे आजा, आजा प्रभु आजा, आजा प्रभु आजा। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अपनी प्रिय संतान
जसुमती की सेज पे मायावश अनजान माया को संग ले चले। रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला तो कोई और है, और वो इस धरती पर जन्म भी ले चुका है। वही तेरा संहार करेगा। महाराज, गोकुल के इलाके में पिछले दिनों जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं, नंदराय के पुत्र समेत, उन सबको मारने के लिए हमें अपने खुले बंधु सैनिकों को नहीं भेजना चाहिए। अपने मायावी राक्षसों को एक एक करके वहां भेजना चाहिए। एक
कर दो। नहीं भैया, इतना अत्याचार मत करो। नहीं भैया, भैया मुझे मेरा पति दे दो, मुझे मेरा पति दे दो भैया। ले लो मेरा पुत्र, ले लो, ले लो। आप एक निर्दोष बालक को एक कसाई के हवाले करना चाहती हैं, जो उसकी हत्या करना चाहता है, उसका वध करना चाहता है। मैं जानती हूँ। और फिर भी आप मुझे कृष्ण को मथुरा लाने की आज्ञा दे रही हैं। मैं कृष्ण से क्या कहूंगा, क्या कहूंगा उससे कि आपकी माता ने आपकी हत्या कराने के लिए आपको मथुरा बुलाया है। इतना कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं, बस इतना ही कहना कि उसकी मां की आज्ञा है कि वो आपके साथ मथुरा आ जाए। यदि उसने पूछा क्यों, यदि उसने आने से इनकार किया तो? यदि वो मेरा पुत्र है तो ना क्यों पूछेगा, ना इनकार करेगा। इस रहस्य को छुपाने के लिए कितने साल उस बेचारी ने कारागार की यातनाएं सही, परंतु मुंह नहीं खोला। पर जब कंस ने कुमार वसुदेव भैया को जहरीले सांपों से भरे हुए अंधे कुएं के ऊपर टांग दिया, तो उस पतिव्रता स्त्री को विवश होकर कंस के सामने यह कबूल करना ही पड़ा कि कृष्ण ही उनकी 8वीं संतान है, जिसकी उस हत्यारे को आज तक तलाश है। तभी मजबूर होकर देवकी भाभी ने मुझे आज्ञा दी कि मेरे पुत्र को गोकुल से ले आओ और कंस के हवाले कर दो। कहो गोकुल का कुछ समाचार मिला? बधाई हो महाराज, बधाई हो, हमारी चाल सफल हो गई। हाँ? अभी अभी गुप्तचर ने आकर यह सूचना दी है कि आज प्रातः ही कृष्ण को साथ लेकर अक्रूर वहां से चल पड़े। सुंदर, अति सुंदर। देखो, मार्ग में ध्यान रखना, कहीं मार्ग में ही इधर उधर ना हो जाए। काका, काका वो आ रहा है। कौन? तारनहार। कौन तारनहार? हमारा तारनहार, देवकी का अष्टम पुत्र। सच? देवकी का अष्टम पुत्र? हाँ, अष्टम पुत्र कृष्ण, उसका नाम कृष्ण है। हमारा क्या सौभाग्य है कि आज उस अलौकिक छवि के अद्भुत दर्शन होंगे। ये सोच सोच कर ही मुझे रोमांच हो रहा है। अभी बस, अब बिक्री नहीं करूंगा। दुकान बंद कर रहा हूँ मैं। क्यों? आज हमारे तारनहार आने वाले हैं, उनके दर्शनों के लिए चौक जा रहा हूँ। राजकुमार कृष्ण की जय, 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 राजकुमार कृष्ण की आ गया। मेरा पुत्र आ गया।
मेरा पुत्र आ गया। मेरा कृष्ण आ गया। ये क्या पागलपन कर रही हो? पागलपन नहीं, मैं उसे एक बार भर आंख देखने का प्रयास कर रही हूँ। जन्म से आज तक उसका मुख भी नहीं देखा। अब वो कंस भैया के पास जा रहा है। जाने वो क्या करेंगे। सारथी, रथ रोको। एक दिन दुखी होकर मैं महामुनि गर्ग से यह पूछने गया कि किस पाप के कारण मुझे इस जीवन में यह काम दिया गया है कि अपनी जीविका कमाने के लिए मुझे प्रतिदिन फूलों की माला बनाकर उस पापी कंस के गले में डालनी पड़ रही है। तो उन्होंने कहा था मेरे पाप कर्म समाप्त हो गए हैं और मेरा कोई पुण्य कर्मोदय होने वाला है। मैं इन्हीं हाथों से एक दिन जगत के तारणहार श्री कृष्ण के गले में फूलों की माला डालूंगा। आज उनका वचन सत्य हो गया। मेरा जन्म सफल हो गया। प्रभु, मेरा जन्म सफल हो गया। उठिए। आज से हम केवल तुम्हारे ही हाथों से बनी पुष्पमाला पहना करेंगे। चलो सारथी। हटो यहाँ से। रास्ता छोड़ो। कैसे छोड़ दें? तुम्हारी इस डलिया से बड़ी दिव्य सुगंध आ रही है। क्या छिपा रखा है इसमें? ये तुम्हारे काम का नहीं है। हटो। अरे सुंदरी, तुम्हें इतना क्रोध शोभा नहीं देता। कौन हो तुम सुंदरी, जो इतने क्रोध में भी इतनी सुंदर लग रही हो? बोलो ना सुंदरी, कौन हो तुम? तुमने मुझे सुंदरी कहा? मुझे? हाँ। पहले ये बताओ कि कौन हो तुम निर्दयी, जो एक कुरूप कुबड़ी स्त्री को सुंदरी कह के उसकी हंसी उड़ा रहे हो, जिसका लोग कुब्जा कह के उपहास करते हैं। परंतु
क्रूर उपहास किसी ने कभी मुझसे नहीं किया जो तुमने मुझे सुंदरी कह के किया है, सुंदरी कह के किया है। एक कुबड़ी शरीर, कुरूप मुख तुम्हें सुंदर लगता है? हाँ हाँ देवी, मैं किसी के शरीर को कभी नहीं देखता, मैं तो केवल आत्मा देखता हूँ। हाँ। तुम्हारे अंदर जो सुंदर आत्मा है उसे लोग नहीं देख सकते, परंतु मैं तुम्हारी वो परम सुंदर आत्मा देख रहा हूँ, इसीलिए तुम्हें सुंदरी कहा मैंने। आत्मा की सुंदरता को किसने देखा है? शरीर तो कुरूप है ना, लोग तो उसी को देखते हैं। शरीर की कुरूपता और सुंदरता प्राणी के अपने कर्मों के अनुसार होती है, ये सदा नहीं रहती। ना ही सुंदरता सदा रहती है और ना ही कुरूपता सदा रहती है। बुढ़ापे में एक सुंदर शरीर भी मुरझा जाता है। जब कर्मों का समय बदलता है और पुण्य कर्म उदय होते हैं, तब एक कुरूप शरीर भी कमल की भांति सुंदर लगने लगता है। मैं वही देख रहा हूं। तुम्हारी कुरूपता के अंत का समय आ गया है देवी। जिस श्राप के कारण तुम्हें यह कुबड़ा शरीर प्राप्त हुआ था, उस श्राप की अवधि समाप्त हो गई है। हमारा विश्वास करो सुंदरी। फिर वही। तनिक स्थिर रहो, हम अभी दिखाते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो? ये चंदन, ये अंगराग मैं महाराज कंस के लिए ले जा रही हूँ। सब मिट्टी में मिल जाएगा। वे तो मेरी गर्दन ही काट देंगे। जिसका हाथ मैंने पकड़ लिया हो, उसका महाराज कंस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारा विश्वास करो सुंदरी। हमारे पास आ गई हो तो आप कंस के पास जाना नहीं होगा। यदि इस अंगराग का डर है तो ये डलिया हमें दे दो, अब इसका सेवन हम करेंगे। कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे जीवन भर ये अंगराग मैं तुम्हारे लिए ही बनाती रही हूँ। अंदर से ऐसा लगता है जैसे मैं कई जन्मों से तुम्हारी ही प्रतीक्षा करती रही हूँ। हाँ, यही सत्य है। कई जन्मों से तुमने हमसे कोई नाता जोड़ रखा है, तभी तो हम आए हैं। मैं जानती नहीं हूँ कि तुम कौन हो, परंतु आत्मा के अंदर से कोई आवाज दे रहा है कि ये चंदन, ये अंगराग तो क्या है पगली।
अपना सर्वस्व इनके चरणों में समर्पण कर दे। यही तेरा सर्वस्व है, यही तेरा सर्वस्व है। ले लो प्रभु, ये सर्वस्व तुम्हारा ही है। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं दूंगी। जी चाहता है आज मैं अपने हाथ से तुम्हारे शरीर पर इस अंगराग का लेप करूं, जिस प्रकार आज तक मैं उस पापी के शरीर पर लेप करती आ रही हूं, उसी प्रकार आज तुम्हारे अंगों को इस अंगराग से सुवासित कर दूं। चलो प्रभु, चलो मेरी कुटिया पर, चलो प्रभु, इस दासी को एक सेवा का अवसर दो प्रभु। अच्छी बात है, परंतु तुम्हारे महाराज क्या कहेंगे? कहीं गर्दन काट दी तो? कौन महाराज? तुम्हें देखने के पश्चात तो अब मुझे ना कोई महाराज दिखाई देता है, ना कोई और। अब तो आत्मा के अंतर तक केवल तुम ही तुम हो और कुछ नहीं। एक प्रकाश ही प्रकाश है, और उस प्रकाश में जैसे मैं डूबती जा रही हूँ, डूबती जा रही हूँ, जैसे मेरा अपना अस्तित्व ही नहीं रहा। प्रभु, सुंदरी, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी कुरूपता का समय समाप्त हो गया है। सिर धरि चरणन माहि, विनय विवश बोले वचन। अंगराग यह नाही, यह प्रभु मम अनुराग है। गई तन की विकृति स्वामी, तेरी देख मुखाकृति
लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं। चलो चलो, बाहर से दर्शन करो, अंदर आने की अनुमति नहीं है। अब अंदर आ ही गए हैं तो भगवान के चरण तो छू लेने दीजिए। अब आप ही कहिए ना पंडित जी, हम भी शिव जी के परम भक्त हैं। अब आ गए हैं तो प्रणाम कर लेने दो। जी महाराज। आहा, कैसा भव्य धनुष है। क्या कल इसी का यज्ञ होगा? हाँ, ये भगवान शिव का ही धनुष है। इसी के निमित्त कल माहेश्वर यज्ञ का आयोजन किया गया है। तनिक इसे छूकर देख लें। तनिक इसे उठाकर देखें। इसे उठाओगे तुम? चेष्टा करता हूं। बालक, इसे उठाना कोई खेल नहीं। आज संसार में कोई ऐसा नहीं जो इसे उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसे उठाकर दिखा सकता हूं। अच्छा, प्रयास करो। ये बालक शिव धनुष उठाएगा। ये क्या उठाएगा? उठाओ, उठाओ। आज्ञा है प्रभु। सचमुच यही तारणहार है। पकड़ लो इन दोनों को, भाग न जाए। सिपाहियों, पकड़ लो इनको।
मैंने उस दिन कहा था कि मेरे गुरुदेव ने मुझे स्पष्ट शब्दों में बताया था कि धनुष यज्ञ पूर्ण होने से पूर्व यदि धनुष टूट गया तो यजमान की मृत्यु हो जाएगी, और जो उस धनुष को तोड़ेगा वो और कोई नहीं होगा, स्वयं नारायण ही होंगे। इसलिए आज ये निश्चित हो गया है कि ये बालक कृष्ण स्वयं नारायण ही है। तब आप तो क्या, सारी सृष्टि में ऐसा कोई नहीं जिसमें उनका वध करने की शक्ति हो। इसलिए कहता हूं, अभी समय है, शत्रुता छोड़कर उनकी शरण में चले जाइए, इसी में आपका कल्याण है। वो परम दयालु है, आपको क्षमा कर देंगे। उस दिन तुम हमें अमर और अजय बना रहे थे, और आज हमें दया की भीख मांगने को कह रहे हो। उस दिन भी सत्य कहा था और आज भी सत्य कह रहा हूं महाराज। यदि यह धनुष यज्ञ पूर्ण हो जाता तो आप निश्चय ही अजय और अमर हो जाते, परंतु आप उस धनुष की रक्षा नहीं कर सके। इसलिए अब अपने प्राणों की रक्षा कीजिए। मैं ब्राह्मण होते हुए भी आपके श्री चरणों में शीश नवाकर आपके भले के लिए प्रार्थना करता हूं। इसे स्वीकार करें, इसी में आपका मंगल है। मेरी राजभक्ति पर संदेह ना करें। धिक्कार है तुम पर और तुम्हारी राजभक्ति पर। ले जाओ इसे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। नंद बाबा, नंद बाबा, नंद क्या हुआ? सुना है कल उत्सव की सभा में कृष्ण के प्राण संकट में हैं। किसने कहा तुमसे? इस तोषक ने। ये अपना दूध बेचकर मथुरा से अभी लौटा है। इसका कहना है कि महाराज कंस ने अपने पुरखों का जो धनुष उत्सव में पूजा के लिए रखा हुआ था, कृष्ण ने उसे तोड़ दिया है और कंस के बहुत से सैनिकों को भी मार डाला है। फिर क्या? सुना है कि महाराज कंस बहुत क्रोधित हैं। हर युवक कान्हा की रक्षा के लिए अपने प्राण देने को तैयार हो गया है। इसीलिए हम आपके पास आए हैं नंद बाबा। हमें आज्ञा दीजिए कि आज रात में मथुरा पहुंच जाएं और कल से अंग रक्षकों की तरह कान्हा के साथ साथ रहेंगे। उसे कहीं अकेला नहीं जाने देंगे। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अपने कान्हा के पास भेज दीजिए मुझे अपने कान्हा के पास। यशोदा माता, तुम चिंता ना करो। नंद बाबा, आप हमें जाने की आज्ञा दो, नहीं तो देर हो जाएगी। हमें भी आज्ञा दो, हमें भी आज्ञा दो, हमें भी आज्ञा दो, हमें भी आज्ञा दो, हमें भी आज्ञा दो। तुम लोग जाओगे तो क्या तुम्हारे नंद बाबा पीछे रह जाएंगे? शाकाल, बैलों को रथ में जोड़ दो, हम भी जाएंगे। कहानी कंसवध की, महापापी के अंत की, कहानी कंसवध की, महापापी के अंत की।